मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ अंगूठे जितनी छोटी थी। उसका पेट भरने के लिए कुछ चावल के दाने ही काफी थे। तभी अचानक मेरा एक दोस्त कमरे में आ गया। मैं घबरा गया और फौरन उसे अपनी जेब में छुपाकर घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने उसके लिए गर्म दूध का एक छोटा सा कटोरा रखा, फिर एक खाली टिश्यू बॉक्स लिया, उसमें मुलायम तौलिया बिछाया और उसके लिए एक प्यारा सा बिस्तर बना दिया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भूख लग गई। मैं उसके लिए खाना लेकर आया। उसके लिए खाने का हर टुकड़ा किसी बड़े केक से कम नहीं था। वह मजे से खाने लगी। उधर मैं उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करने लगा। कुछ देर बाद वह किताबों पर चढ़ती हुई मेरे पास आई और टेबल पर ही सो गई। मैं उसे देखता रहा। उसकी मासूम मुस्कान देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन तभी मेरी माँ कमरे में आ गई। घबराकर वह खिड़की के पीछे छुप गई। माँ के जाने के बाद खिड़की बंद हो गई और वह बाहर ही फंस गई। ठंडी हवा में अकेली खड़ी वह कांप रही थी। जब मैं वापस लौटा तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने पूरा कमरा छान मारा। तभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उस घटना के बाद मैंने उसे एक छोटा सा मोबाइल दिला दिया और कहा, अगर कभी मुसीबत आए तो तुरंत मुझे फोन करना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और थी। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। उसने मुझसे उसके लिए एक ड्रेस बनाने को कहा। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ड्रेस इतनी खराब बनी कि उसे पहनना भी मुश्किल था। आखिरकार वह अपनी बारबी डॉल के कपड़े लेने घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में सीढ़ियां उसके लिए किसी ऊंचे पहाड़ जैसी थी। बहुत मेहनत के बाद वह अपने कमरे तक पहुंची और कपड़े ढूंढने लगी। तभी एक चोर खिड़की से घर के अंदर घुस आया। उसे देखते ही वह छुप गई और मुझे मैसेज भेज दिया। मैसेज पढ़ते ही मैं पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक चोर ऊपर पहुंच चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने बारबी डॉल जैसा दिखने का नाटक किया। फिर भी चोर को कुछ अजीब लगा और वह आसपास देखने लगा। माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। तभी चोर के साथी का फोन आया और वह नीचे चला गया। मैं लगातार उसे कॉल और मैसेज करता रहा। आखिरकार मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसे सुरक्षित देखा, चैन की सांस ली। खुशी के मारे मैंने उसे अपनी हथेली में उठाया